मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल पढ़ा था आयनिक बॉन्ड्स में। अब हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, जिसमें हम इसको 282 के रूप में लिख सकते हैं, और क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, इसको 287 लिख सकते हैं। इसमें मैग्नीज पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाएंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देता है तो ये Mg+2 आयन बनाता है, मैग्नीशियम आयन। और अगर ये क्लोरीन, चूँकि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए क्लोरीन का 2 एटम होना आवश्यक है, इसलिए 2 क्लोरीन यहाँ हम दिखाएंगे। एक क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7, तो 2Cl, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है तो ये 2 क्लोराइड आयन्स बनाएगा। 2 और Cl पर 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, -4 यहाँ लग जाएगा। तो ये हो गए 2 ब्रैकेट 287 क्लोरीन का। और जब क्लोराइड आयन बनता है तो 2 टाइम्स 2 एटम इसके बनेंगे 288 के रूप में। अब इसको हम इस तरह से दिखाएंगे कि Mg पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा पहले वाले क्लोरीन पर, जो 7 था वे 8 हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे क्लोरीन पर ट्रांसफ़र होगा, 7 की जगह 8 हो जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि Mg दे चुका है इसलिए Mg+2 हो जाएगा, और दोनों क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन पर हो जाएंगे और -4 हो जाएंगे। अब इस प्रकार से 2 8 और 2 Mg का हुआ, और 2 8 7 क्लोरीन का, इस क्लोरीन का भी 2 8 7 था। अब यहाँ पर ये Mg+2 जब बना तो 2 8 हुआ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, और एक क्लोरीन का जो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 288 हो गया, इसलिए Mg+2 और 2Cl -1 के मिल करके MgCl2 का एक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, इसी प्रकार से जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है तो 282 के रूप में लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसको 2 और 6 के रूप में। अब यहाँ पर चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन इसका अगर ये दे देता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन, तो 2 8 हो जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है 2 8 हो जाएगा, तो इनर्ट गैस स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेंगे दोनों। तो इसको करने के लिए Mg का 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये दे देगा, तो ये Mg+2 बन जाएगा, यानी 2 8 2 से अब ये 2 8 हो जाएंगे। मैग्नीशियम एटम से अब ये मैग्नीशियम आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन पर चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और -2 चार्ज लग जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है, लिया है। अब ये ऑक्साइड आयन बना देगा, अब इसके पास 2 8 हो जाएंगे और 2 6 पहले थे। इस प्रकार से Mg का 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ जब ट्रांसफ़र होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये Mg+2 बनाएगा और ये ऑक्साइड आयन बना देगा। इस पर अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, -2 चार्ज लग जाएगा। तो अब मैग्नीशियम के पास यहाँ 2 8 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास 2 6 थे, ये Mg+2 जब बना तो 2 8 हो गए, और ऑक्साइड आयन जब बना है तो 2 8 हो गए। इस तरह से MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसके आगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे कि क्या इनके प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या इनके गुणधर्म होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। पहला गुणधर्म है आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ठोस क्रिस्टल के रूप में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं एक दूसरे को स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा खींचे रहते हैं, जिससे इनका स्ट्रक्चर जो है रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, बना रहता है। रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। सेकंड प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है मेल्ट या बॉयल करने के लिए। अब तीसरा है आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जो है साधारणतः पानी में विलेय होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अविलेय होते हैं, यानी कार्बनिक विलायकों में, जैसे ईथर है, एसीटोन है, अल्कोहल है, बेंजीन है, केरोसिन ऑयल है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, कार्बनिक विलायक हैं। इसमें ये विलेय नहीं होते। क्यों? क्योंकि पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स है वो बहुत उच्च होता है,
ड्यू टू विच इट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, जिसके कारण जो आयंस का अट्रैक्शन है वो कमज़ोर पड़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज़्यादा होने की वजह से आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। अगला फोर्थ पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जो है वो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। अगर जब ये पानी में घोले जाते हैं या गलाए जाते हैं, गलित अवस्था में मोल्टन स्टेट में किए जाते हैं, तो ये विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर जो है दे कंटेन चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस, क्योंकि इनके अंदर जो है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो आयन के रूप में कहलाते हैं, जो आयंस कहलाते हैं। थैंक यू। अब आयनिक कंपाउंड्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे।